वो गांव में बारिश के बाद मिट्टी की महक, उगते सूरज के साथ चिड़ियों की चहक, घर के बाहर से ही खेलने के लिए बुलाने की आवाज, और घर के अंदर माँ के हाथ की दाल रोटी और साथ में प्याज। सभी पड़ोसियों के साथ परिवार जैसा एहसास, दोस्त में ही भाई होने का आभास, दोस्त में ही भाई होने का आभास। बचपन के वो दिन हमेशा यादों में खनकते हैं, गांव के वो दिन हमेशा यादों में खनकते हैं, और उसी गांव से सूरज, चंद्रा और तारा आज कई शहरों में चमकते हैं। छोटे शहरों से आकर बड़ा नाम कमाना ये कोई आसान और मामूली बात नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने न केवल धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी प्रतिष्ठा का परचम लहराया। छोटे से बड़े तक का सफर तय करने वाले कुछ जाने माने लोगों की अनजानी बातों के साथ, in their own style, in their own fashion, in their own swag, we bring to you जाने अनजाने, मेरी कहानी मेरी जुबानी। Welcome to the 14th episode of season 1 of जाने अनजाने with me राजीव माथुर। हमारे आज के मेहमान छतरपुर मध्य प्रदेश से अपने जीवन की शुरुआत करने के बाद आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके। Facilities and CRE professional with 2.5 decades of experience in managing complex business needs related to the domain. Effective leader with proven ability to build and manage efficient teams, handling strategic and tactical transactions. Very learned, qualified and seasoned professional, General Secretary of Global Association for Corporate Services, GACS, and India Real Estate, Facility Management, Health, Safety and Environment, and travel leader at Marsh and McLennan Companies, which is MNC. समीर सक्सेना, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। Thank you, Rajiv, for having me on the show. It's absolute pleasure. It's a delight to be here with you today. व्यावसायिक रूप से आप अपनी एक अलग पहचान बनाई है आपने, और आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसा कहते हैं कि ये मेरी कहानी मेरी जुबानी है। तो आपकी जुबानी में हम ये जानना चाहते हैं कि समीर सक्सेना एज ए पर्सन क्या है। आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जब हम प्रोफेशनली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत डिफरेंट होते हैं, पर जब आप पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल आप जब सोचते हैं अपने आप को बताना, तो शायद क्या चीजें हैं वो उभारने के लिए, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज्यादा मेरे को अगर किसी पंक्ति ने प्रभावित किया था और जिस कारण से मैं वो बनने की कोशिश की जो मैं हमेशा बनना चाहता था, एंड समवेयर आई कुड कंट्रीब्यूट टू द नेशन वाज, जो भरा नहीं है भावों से बहती रिस्में रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमेशा जब बचपन से इन पंक्तियों को पढ़ता रहा हूँ, इन पंक्तियों को जीता रहा हूँ, हमेशा एक ये था कि देश के लिए कुछ करना है। फौज में जाने की कोशिश की, नहीं जा पाए, बट जब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम किसी तरीके से अपने भाई बंधुओं को, इस फ्रेटर्निटी के लोगों को किसी एक तरीके से प्रभावित कर सकें और उस तरीके से देश की उन्नति का भाग बन सकें, तभी ये जर्नी शुरू हुई। मैं समीर सक्सेना, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत छोटे से शहर छतरपुर, जो कि लगभग 50,000 की पॉपुलेशन थी जब मैंने छतरपुर से मूव किया, शायद सन 1980 के आसपास, 80-85 के बीच में। छोटे से शहर में इकलौता इंग्लिश स्कूल था और वहां से पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद वहां से मैं देहरादून आया। मैं अपने आप को यही कहता हूँ, अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी विद अ बिग हार्ट। आई स्ट्रांगली बिलीव इन सोशल कनेक्ट्स एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन रिलेशनशिप्स। सो दैट्स व्हाट आई एम इफ आई हैव टू समराइज माई सेल्फ इन अ फ्यू लाइन्स। राजीव, समीर, कैरियर की शुरुआत एज अ बेकर करने के बाद आपने फैसिलिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन या कॉर्पोरेट सर्विसेज में एक लाजवाब काम तो किया ही, और साथ में GACS जैसी संस्था से आप बहुत जुझारू रूप से उसमें काम करते हैं।
ये इतना लंबा सफर अभी तक कैसा रहा आपका, और हमें बताइए कि GACS की शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या आप लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोफेशनल पार्ट की शुरुआत करता हूँ कि जहाँ पे मैंने अपना होटल मैनेजमेंट खत्म किया 1994 में, और उसके बाद लगभग 6 साल होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा। और वहीं पर मैंने एज अ बेकर, someone who was very passionate about baking, worked with a company called Wimpy's, which was the first fast food chain in the country. Then worked with Hot Breads, another leader in the domain of bakery and confectionery. और उसके बाद I had the opportunity of working with some of the thought leaders who brought one of the first eggless bakery chain in the country by the name of Baker's Oven. और हमने सबसे पहले एग प्रीमिक्स को रिप्लेस किया था वेज प्रीमिक्स से, इन अ वे कि एग प्रोटीन को रिप्लेस किया था वेज प्रोटीन से, सो दैट द प्रीमिक्स दैट वाज मेड वाज एक्चुअली suitable for all the vegetarian, knowing that the kind of population that we have. So यहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद जब मैंने एहसास किया कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अभी भी काफी परिवर्तन की आवश्यकता है, पर वो लोग जो इस परिवर्तन को देखना चाहते हैं वो अभी इस इंडस्ट्री में आने को तैयार नहीं है। और फैसिलिटीज मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, और एक फैसिलिटीज मैनेजमेंट एक ऐसा डोमेन था जहां पर उनको आवश्यकता थी लोगों की जो कि सर्विस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड रखते थे। तो वो सोच करके मैंने इस इंडस्ट्री में मूव किया, और वहीं से ये शुरुआत हुई। लगभग 10 साल उसमें काम करने के बाद एक ऐसा मौका आया जब मैं एक कंपनी हेडस्ट्रॉन्ग में काम कर रहा था, और मुझे बैंगलोर में एक व्यक्ति को रिक्रूट करना था। और जब मैं कोशिश कर रहा था तो मेरे को वो जो प्रोफाइल्स थे, वो रेलेवेंट प्रोफाइल्स अपनी टीम्स के पास से नहीं मिल पा रहे थे। तब मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया, और वहां से मुझे कुछ ऐसे प्रोफाइल्स मिले, और वहीं से मुझे एक आइडिया मिला कि अगर हम एक फ्रेटर्निटी के बतौर कनेक्टेड हों तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, रेफरेंस मिलना बहुत आसान हो जाते हैं, सही टैलेंट मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो ये शायद सबसे पहली कड़ी थी जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर मैं किसी भी फ्रेटर्निटी की बात करूं तो कोई ना कोई एक कॉमन थ्रेड है जो कि कनेक्ट करता है। अगर फाइनेंस की बात करूं तो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंसी और MBA फाइनेंस कनेक्ट करता है। अगर मैं HR की बात करूं तो शायद MBA HR कनेक्ट करता है। अगर मैं लीगल की बात करूं तो शायद LLB कनेक्ट करता है। बट अगर मैं कॉर्पोरेट सर्विसेज एज अ डोमेन की बात करूं जहां पे मल्टीपल चीजों को हैंडल करना पड़ता है, कोई भी एक थ्रेड नहीं है जो कि उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। हमारे यहाँ पे लोग हैं जो फौज से आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे लोग हैं जो होटल से आए हुए हैं, हमारे यहाँ वो लोग हैं जो MBA करके आए हैं, हमारे यहाँ वो लोग हैं जो कि शायद किसी प्रमोटर के जानने वाले हैं और वो वहां पर हैं और इसी कारण से वो उस पोजीशन पे हैं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये चारों बहुत डाइवर्स फील्ड है। डाइवर्स फील्ड होने के कारण से इनमें तन्मयता होना एक बहुत ही मुश्किल सा काम था। सो यहाँ पे एक बीज आया कि हमें अपनी फ्रेटर्निटी का एक कॉमन सूत्र, एक कॉमन थ्रेड which actually can bind us all together, how can we have that in place? And this is what started off. And Rajiv, as we grew ahead, the thought which started coming in was that how can we, the seniors of the industry, can come together and contribute towards building up the next generation of professionals, and that will help us build and grow this nation. And I think our contribution should not be limited only to this nation, but it has to be limited to much beyond the boundaries. हम अपने प्रोफेशनल तरीके से, हम अपने प्रोफेशनल सर्कल्स के अंदर में, हम अपने प्रोफेशन के अंदर में, हम मल्टीपल ज्योग्राफी संभालते हैं, हम मल्टीपल कंट्री संभालते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो we will go much beyond only this country. So this was the thought, and that is how GACS came into existence. समीर, अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने बचपन के बारे में हमें कुछ और बताइए। अगर आपने देखा हो, हाल ही में एक वेबिनार में हमने एक जाने अनजाने के 5वें एपिसोड में हमारे मेहमान थे कर्नल सैम। उनको हमने मेजर जनरल यश मोर, मेजर प्रिया जिंगन के साथ छोटे शहर बड़े सपने विषय पे बात करते हुए सुना। आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये हमें बताइए। राजीव, इंटरेस्टिंग है
छोटे शहरों से वाकई में बड़े सपने होते हैं। हमारा शायद वैल्यू सिस्टम छोटे शहरों से जब आते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है, रिलेशनशिप्स बहुत डिफरेंट होती है, विजन बहुत डिफरेंट होता है। हमारे लिए चाहत ये होती है कि एक छोटे शहर से बड़े शहर तक पहुंच सके, एक छोटी जगह से एक बड़ी जगह तक पहुंच सके, एक छोटी कंपनी में या जो छोटा छोटा वर्क एनवायरनमेंट है उससे एक बड़े वर्क एनवायरनमेंट तक पहुंच सके। और छोटे शहरों में अचीवमेंट्स या पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रो होती है। व्हेन आई से दैट आई रियली मीन कि अगर हमारे पड़ोसी का एक बच्चा कहीं यूएस चला जाता है तो पूरे शहर की शान बन जाता है। सो द पॉजिटिव स्टोरीज ग्रो एंड टेक a very positive, a real positive intent, and they are a source of motivation. So I think यहीं पे छोटे डिफरेंट सा एक पहलू सामने आता है। जब आप छोटे होते हैं आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि चाहे वो त्योहार है, चाहे वो कोई एक फंक्शन है या आपका स्कूल है, तो आपको पता है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना होगा। तो जो डिसिप्लिन है, सबसे पहली चीज मैं ये देखता हूँ कि छोटे शहरों में सबसे ज्यादा आप लोग उस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाते हैं। दूसरा, आपके पास टाइम बहुत होता है अपने आप पे स्पेंड करने के लिए। आज मैं अगर ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मुझे गुड़गांव तक जाना है, मुझे 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ तो 2 घंटे में तो मैं 3-4 शहर क्रॉस कर लूंगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो वही एक जो टाइम है वो आदमी अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर पाता है। और छोटे शहर में रहते हुए आज अगर मैं टीवी की बात करूं, आज मैं मीडिया वर्ल्ड की बात करूं, आई थिंक एक्सपोजर बहुत है। हमें पता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। उस जमाने में शायद इतना नहीं था, बट अखबार एक माध्यम थे, या AIR जो था, ऑल इंडिया रेडियो, वो एक माध्यम था जिसके थ्रू हमें ये पता पड़ता था कि अच्छा बड़े शहरों में ये हो रहा है। मैगजीन्स का प्रचलन बहुत था, आजकल तो ई-रीडर्स आ गए हुए हैं। उस जमाने में हम ये इंतजार किया करते थे कि कंपटीशन सक्सेस रिव्यू कब आएगा, इंडिया टुडे कब आएगा, फ्रंट लाइन कब आएगा, और इसी तरीके के अखबार। आई थिंक ये सारी चीजें जो है हमें एक पर्सपेक्टिव देती थी और हमें बताती थी कि जिस जगह पे हम हैं वहां से निकलना बहुत जरूरी है, और यहाँ से निकल करके आपका एक भविष्य जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो यही कुछ एक चीजें जब हमारे बचपन में रहती हैं तो बहुत एक डिफरेंट माहौल रहता है। मेरे माँ और पिताजी, my mother and father both were academicians and they were there in this profession for very very long. Father was there in the college. He retired as the additional director higher education in government of Madhya Pradesh. My mother retired as a principal of an inter college. तो उनके जानने वाले जो या उनके स्टूडेंट्स वो इतने थे कि हमें खुद नहीं पता होता था कि जिस दुकान से हम सामान ले रहे हैं वो पता पड़ा माताजी और पिताजी का ही स्टूडेंट था। और इंटरेस्टिंगली कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ राजीव कि मैंने 10वीं के बाद में बाहर आ गया और मैं देहरादून में पढ़ना शुरू किया। तो कई बार मैं वापस जाता था और वहां पे जाकर के कहीं कुछ सामान ले रहा हूँ, और अमूमन छोटे शहरों में लोग जरूर पूछे, अच्छा आप किसके बेटे हो या आप कहाँ से आए हो, तो मैं बताता था। तो कई बार वो जब मुझे नहीं पहचान पाते थे तो मैं दिखाता था कि मैं उस स्कूटर से आया हूँ और मैं वो सक्सेना जी का बेटा हूँ, वो वाला स्कूटर चलाते हैं। तो ये पहचान जो है आई थिंक ये छोटे शहरों में ही पॉसिबल है। ये छोटी छोटी चीजें जो खुशी देती हैं, और लोगों का बात व्यवहार इतना अलग होता है, वो रिलेशनशिप्स के इतने मायने होते हैं, वो जो रिस्पेक्ट उनको मिलता रहा है वो आज हमारी जनरेशन तक वो रिस्पेक्ट चलता रहा है। आई थिंक all these are part of the value system or the ethos which helped me grow and become what I am today. And if I talk of my father, obviously everybody is proud to have their fathers, but then I really feel proud in sharing that my father had contributed to the future of millions of students, and some of them have actually stayed in our house for a couple of years, and he made sure that they pass through flying colors. It was only and only because he always believed that लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का कभी साथ नहीं हो सकता है। तो पैसे तो मैं कमाऊंगा नहीं प्रोफेसर होकर के, लेकिन सरस्वती को जो बढ़ावा दे सकता हूँ मैं जरूर दूंगा। तो उस तरीके का उनका थॉट प्रोसेस रहा है, उस तरीके की विचारधारा रही है। तो राजीव, यही एक छोटी सी समरी है संक्षिप्त में जो कि बता सकती है थोड़ा सा बचपन के बारे में। छतरपुर से देहरादून
और देहरादून से फिर दिल्ली। जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपके लिए बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था। दिल्ली अपने पूसा इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट की आपने पढ़ाई करी, तो यहाँ के शुरुआती दिन आपने कैसे गुजारे और इसका आपके निजी जीवन या प्रोफेशनल करियर पे क्या फर्क पड़ा, ये हमें बताइए। जब मैं छतरपुर से आया, छतरपुर एक बहुत छोटा सा शहर, 50,000 लोग, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पे धक्का दे करके आपको इंग्लिश बुलवानी पड़ती थी। वहां से पहुंचा देहरादून। I had the opportunity in studying Scholars Home, another amazing school, amazing friends that I created over there. But then the first culture shock was the kind of English that these guys used to speak was so fluent, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था समझना. But then yeah, that is one part of life. Second, I think coming from a very small town with one class of only 12 students to a class where there were multiple sections of 50 students, and wherein kids being kids, वो नकल करना है और एक दूसरे से पूछना है, सब कुछ करना है, वो कभी मैंने जिंदगी में देखा नहीं था. तो सबसे पहले एग्जाम में राजीव मैं भूल गया कि मैं पढ़ के क्या आया था. तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं वो पहले एग्जाम में फेल भी हो गया. But then I think that's what life taught me. And then Pusa was completely different. So from English to slangs, from English to a very different kind of an environment, which was very Western, very open, very collaborative. I think it was a huge difference for me. But then yes, I think that kind of a change and adopting those kind of change, I think that helped me a lot as a person. उसने मुझे बहुत help किया. And I think adaptability, flexibility, and the kind of exposure that I got in Pusa and in the hotel industry made sure that my mindset was more service-oriented mindset, if I call so. And that helped me grow a lot in my life. एक रेगुलर और डिमांडिंग जॉब के साथ साथ आप अपना बहुत सारा समय डेडिकेट करते हैं GSCS के लिए, तो क्या आपकी फैमिली को इससे शिकायत नहीं होती? Please tell us more about your wife and kids. It was a love marriage, and the love marriage turned into arranged. So we both met at Wimpy's. So Wimpy's, we were there at the office, and this is how we met. We grew fond of each other, then proposed, and then got married. And I think this is what helps me, Rajiv, today. So my wife, today we are happily married for almost 22 and a half years. Blessed with a beautiful daughter. She's currently pursuing hotel management at IHM Shillong. She chose to pick up hotel management, wherein I never forced her to do so. And my son, he's in class 10th, studying in DPS Greater Noida, and he's an avid sports person. Represented school at the National CBSE Swimming Championship, and he wants to pursue that further. So I think all in all of us know each other well. Know the strengths and the weaknesses. We are open. We are accepting each other in as is basis. You would say it's a complete package, right? It is just like that. So I think my family, I can proudly say that, and I'm very happy to accept that also. They understand the passion that I have, and they respect the passion that I have, and they know that whatever I'm trying to do is to help many others, which obviously some shape or form I am very sure of the blessings of God would always be there for all of us. So I have never faced such a situation. Yes, there is a demanding job, so I give 100% to that job, but then I have weekends to myself, right? I have got early mornings to myself. I have got late evenings to myself in case if I am not working, right? And those are the times wherein I can spare time for something that I strongly believe will help the youth of this country, and that's GSCS. If I only talk of why that time goes into this specific initiative, as I mentioned, it is the belief that I have together with many others like me, that if we are able to create that common thread, it will help the Indian industry. And GSCS, a lot of times people do ask me, how do you find time? So I only tell them it is about passion, and passion knows no reason.
you will find out time, you will prioritize things, and you will fix up things. So I think that's what it is, Rajiv. So family, extremely supportive. My mom stays with me. So we have her blessings. My wife, kids, all of them are extremely supportive. समीर, ये जाने अनजाने जो हम कर रहे हैं, तो generally it is a very easy concept, whenever whosoever gets time. But I must say, आपके साथ बात शुरू करने से लेकर के आज फाइनल रिकॉर्डिंग तक सबसे ज्यादा समय लगा है. And I appreciate कि आप इतना busy हैं और so many things you are doing. But I still want to know that if you find time for yourself and if you do, उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? Interesting. So yes, Rajiv. Yeah, we took a lot of time, and believe me, I think there are 2-3 things that I would love to do whenever I have time. One is reading a book. Typically, I read book whenever I travel, and usually since it's only the lockdown period that I am not traveling, otherwise, or this pandemic period that I am not traveling, but otherwise I have been traveling, and reading is one of my favorite time pass, educating myself to various things. So that's one. Secondly, I love spending time on my cycle. So cycling is one of my passion. You could say I am an endurance rider. There has been a little, I have taken a back seat onto riding for some time, but then getting back onto what riding gives me a huge kick, 100 kilometers, 50 kilometers, multiple rides like that I have done, and again, back on the same track. And the third part is, it is around spending time with my pet. So whenever there is an opportunity, I think that's one of the biggest stress buster for all of us as a family. So even family spends the time together, and so the pet. So I think these 3 things, very plain, simple. ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है हमारे इस शो में कि वो ऐसी एक कौन सी बात है आपके बारे में जो कोई नहीं जानता. What is that one thing that no one knows about you? Interestingly, during this conversation, I shared that कि मैं 11th class में, because of this, I flunked in one of the subjects, which I don't think so that anybody knows. And I have reiterated this also now. Amazing, great. See, this is what we get to know when we do this Jaane Anjane show. Okay, so from the platform of Jaane Anjane, what is your message to the world? I would love to share. I love to share that the amazing platform that you're trying to create right now, Rajiv. My message to the world right now is that please be honest to yourself and work for the betterment of this world. I'm very sure of that you will get ample amount of blessings which will take care of your future. That's what it is. समीर, जाने अनजाने में ना हम अपने मेहमान जो आते हैं उनसे 2 बार उनका परिचय पूछते हैं. एक प्रोग्राम के शुरुआत में पूछते हैं और आखिर में पूछते हैं. फर्क सिर्फ इतना ये होता है कि at the end of the program we request them to sing a song which describes them well. So ऐसा कौन सा हिंदी गाना जो आपको अच्छे से डिफाइन करता है वो आप हमें गा के सुनाइए. छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की. छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की. I think that's all. Thank you so much for coming on this show of Jaane Anjane, Sameer. It was indeed a pleasure talking to you today. Thank you, Rajiv. Entirely my pleasure of being here, and thank you for inviting me. It was indeed an amazing experience talking to you, reliving some of the memories and kind of sharing with all. So thank you so much. Let Jaane Anjane keep rocking. कोरोना से हमारी लड़ाई अभी जारी है. दोबारा स्थिति नियंत्रण से बाहर हो और फिर कोई लॉकडाउन जैसी प्रशासन को घोषणा करनी पड़े, बेहतर यही होगा कि हम सब मिलके इस महामारी के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अपना संघर्ष बनाए रखें. मास्क पहनें, 2 गज दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को साफ रखें.
और आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।